दोस्तों, आज हम 2017 की एनिमेटेड मूवी कोको को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे की आवाज में उसके पूर्वजों की कहानी सुनते हैं। वह बताता है कि सालों पहले एक परिवार था, जिसमें जो पापा थे वह म्यूजिशियन थे। उनके साथ मम्मी अमेल्डर और उनकी बेटी कोको रहते थे। पूरा परिवार नाचता, गाता और खुश रहता था। लेकिन पापा को दुनिया तक अपना म्यूजिक पहुंचाने का एक सपना था। इसलिए पापा एक दिन अपना परिवार को छोड़कर चले जाते हैं और लौट के कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन मम्मी उस म्यूजिशियन के गम में बिना आंसू बहाए सुरताल से अपना नाता तोड़ा और आमदनी का एक नया तरीका अपनाया। मम्मी ने जूता बनाने का काम सीखा और अपने परिवार वालों को भी सिखाया। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, अपना जूतों का कारोबार भी बढ़ता गया। अगले सीन में हम मिगेल और कोको को देखते हैं। कोको मिगेल की परदादी थी और अमेल्डा की बेटी थी, यानी वही म्यूजिशियन की बेटी है जो सालों पहले अपने परिवार को छोड़कर चला गया था। एक्चुअल में कोको अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे बातें याद नहीं रहती थी। पर मिगेल को कोको से बातें करके अच्छा लगता था। फिर हम मिगेल की दादी को देखते हैं जो कोको की बेटी है। दादी माँ को भी म्यूजिक से नफरत था, क्योंकि उनका मानना था सालों पहले म्यूजिक की वजह से उनके पूर्वजों का परिवार बर्बाद हुआ था। इसलिए इस घर में म्यूजिक बैन था। लेकिन मिगेल को म्यूजिक से बहुत लगाव था, क्योंकि मिगेल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन अर्नेस्टो दे ला क्रूज का फैन था। मिगेल के पास एक कुत्ता भी था, जिसका नाम डैंटे है। वह मिगेल का हर बात को मानता था। अर्नेस्टो दे ला क्रूज एक मामूली लड़का थे। जब वह गाना गाते थे, सारी दुनिया उनकी गानों पर झूम उठती थी। इसके बाद वह हीरो भी बन गए। उनके पास एक गिटार था और वह कमाल के गाने भी लिखते थे। पर 1942 में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अब मिगेल भी उन्हीं की तरह एक फेमस म्यूजिशियन और सिंगर बनना चाहता था। एक दिन मिगेल म्यूजिक शॉप पर एक सिंगर का जूता पॉलिश कर रहा था। वह सिंगर मिगेल की मन की बात जानकर उसे अपना मंजिल हासिल करने का रास्ता दिखाता है और एक टैलेंट शो में हिस्सा लेने को बोलता है और मिगेल को अपना गिटार बजाने को भी देता है। तभी इस वक्त मिगेल की दादी वहां पर पहुंच जाती है और वह सिंगर को मार मार के वहां से भगा देती है और मिगेल को म्यूजिक से दूर रहने को कहती है। मिगेल के घर वाले भी मिगेल को उस म्यूजिक शॉप पर जाने को मना करते हैं। पर मिगेल उस चौक पर होने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेना चाहता था। पर मिगेल की दादी उसे मना करते हैं, क्योंकि उस दिन श्रद्धांजलि दिवस था और उस दिन सब मिलकर अपने पुरखों को याद करते हैं। दादी मिगेल को समझाते हुए कहते हैं कि पूरे साल में एक दिन उनके पूर्वज उनसे मिलने आते हैं। तस्वीर के साथ चढ़ावा रखने से उनकी आत्मा इस दुनिया में आ पाएंगे। अगर तस्वीर नहीं लगाई तो वह लोग नहीं आ पाएंगे। दादी एक प्लान बनाती है। मिगेल को म्यूजिक से अलग रखने के लिए दादी और मिगेल के पापा मिगेल को जूते की कारखाने में काम करने को कहते हैं। पर मिगेल को जूते की कारखाना में काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे म्यूजिशियन बनना था। पर तभी मिगेल का कुत्ता डैंटे की वजह से उनके पूर्वजों की एक तस्वीर टूट जाता है, जहां मिगेल उस फोटो में अपना ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के साथ में एक गिटार देखता है। उनको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह म्यूजिक के लिए अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे। इसलिए तस्वीर में उनका चेहरा फाड़ दिए थे, ताकि उनका चेहरा कोई देख ना सके। पर मिगेल उस तस्वीर में गिटार देखकर पहचान जाता है कि अर्नेस्टो दे ला क्रूज ही उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे। इसके बाद मिगेल के अंदर भी म्यूजिशियन बनने का जोश जाग उठता है। पर गुस्से में आकर मिगेल की दादी उसका गिटार को तोड़ देते हैं। इसके बाद मिगेल भी गुस्सा होकर टैलेंट शो में भाग लेने को दौड़ता चला जाता है। पर उसके पास गिटार ना होने की वजह से वहां पर एंट्री नहीं मिलती है। वह गिटार जुगाड़ करने को कोशिश करता है, पर उसे कोई गिटार नहीं देता है। उसका दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अर्नेस्टो दे ला क्रूज का म्यूजियम में जाता है गिटार के लिए। वह वहां चुपके से उस गिटार को उठाता है। मिगेल जब उस गिटार को बजाता है तो वह किसी अलग ही दुनिया में चला जाता है, यानी वह भूतों की दुनिया में चला जाता है। म्यूजियम में अर्नेस्टो दे ला क्रूज का गिटार नहीं होने का देखकर कोई बाहर से अंदर आ जाता है। तभी मिगेल डर जाता है, पर वह आदमी मिगेल को देख नहीं पाता है, क्योंकि मिगेल अब भूतों की दुनिया में जा चुका था।
मिगेल उस आदमी के आर पार हो जाता है। वहां उसे अपने मम्मी पापा भी दिखते हैं, पर वह उन्हें छू नहीं पाता है। मम्मी पापा भी उसे देख नहीं पाते हैं। उसके बाद वह जाकर एक गड्ढा में गिर जाता है। उसे एक औरत हाथ पकड़कर उठाती है तो मिगेल उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह एक भूत थी। तभी चारों ओर उसे भूत नजर आते हैं, पर तभी अचानक से डांटे आ जाता है। पर डांटे मिगेल को देख सकता था। मिगेल डांटे के पीछे भागता है। भागते भागते वह एक और भूत से टकरा जाता है। वह भूत कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पूर्वज थे। वहां उसे और भी पूर्वज रिश्तेदार मिलते हैं। वो सब मिलकर मिगेल को उसका ग्रेट 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 ग्रैंड मदर अमेल्डा के पास ले जाते हैं। उनके साथ डांटे भी जाता है। मिगेल वहां भूतों की दुनिया देखता है। वहां रूहों को रास्ता दिखाने वाले फरिश्ते भी होते हैं जो भटकते हुए रूहों को रास्ता दिखाते हैं। वहां मिगेल देखता है कि जो लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर के साथ चढ़ावा रखे थे, उनके पूर्वजों को पुल क्रॉस करके उनके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आखिर में मिगेल अपना ग्रेट 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 ग्रैंड मदर अमेल्डा से मिलता है, जहां अमेल्डा की फोटो के साथ चढ़ावा नहीं होने की वजह से उसे उस पुल पार करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मिगेल उनकी फोटो को अपने पास रखा हुआ था, जिसे देखकर अमेल्डा गुस्सा करती है। अमेल्डा को पुल क्रॉस करना है तो मिगेल को वापस उस फोटो को चढ़ावा के साथ रखना होगा। पर वापस अपने दुनिया में जाने के लिए मिगेल को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए होता है। अमेल्डा उसे आशीर्वाद देती है और म्यूजिशियन नहीं बनने को कहती है। उसके बाद मिगेल अपना दुनिया में वापस चला जाता है। वहां जाकर वह फिर से उस गिटार को चोरी करता है और श्राप के वजह से फिर से वही भूतों की दुनिया में वापस आ जाता है। अमेल्डा मिगेल को डांटती है, पर मिगेल को म्यूजिशियन बनना था, इसलिए वह अमेल्डा से आशीर्वाद नहीं लेता और इस बार मिगेल छुपकर उसका ग्रेट 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 ग्रैंडफादर अर्नेस्टो देला क्रूज के आशीर्वाद के लिए उनकी खोज में निकल पड़ता है, जहां मिगेल हेक्टर से मिलता है। हेक्टर एक ऐसा सोल था जिसका फोटो रखकर कोई याद नहीं करता था, जिसकी वजह से वह पुल को पार नहीं कर पाता था। हेक्टर कहता है कि वह देला क्रूज को जानता है और वह मिगेल को देला क्रूज से मिला सकता है। इसके बदले में मिगेल को हेक्टर की फोटो उसकी बेटी तक पहुंचाना होगा, नहीं तो उसकी बेटी हेक्टर को भूल जाएगी और वह भूतों की दुनिया से गायब हो जाएगा। अमेल्डा यहाँ रूही फरिश्ते को बुलाती है ताकि वह मिगेल को ढूंढ सके और अमेल्डा उसे वापस उसकी दुनिया में भेज सके। हेक्टर यहाँ मिगेल का फेस पेंट कर देता है, जिससे मिगेल भी भूतों की तरह दिखने लगता है। उसके बाद हेक्टर मिगेल को देला क्रूज से मिलाने रिहर्सल रूम में ले जाता है, जहां देला क्रूज नहीं आए थे, क्योंकि वह अपने बिल्डिंग में एक पार्टी की तैयारी कर रहे थे। वहां मिगेल को पता चलता है कि अगर अर्नेस्टो देला क्रूज के पास पहुंचना है तो उसे पहले देला क्रूज कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। जीतने वालों को देला क्रूज की पार्टी में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। पर मिगेल को एक गिटार की जरूरत थी, इसलिए हेक्टर और मिगेल गिटार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिगेल का पीछा करते करते अमेल्डा को मिगेल का जूतों के निशान मिल जाते हैं। हेक्टर मिगेल के लिए गिटार का जुगाड़ कर देता है। मुगल उस कंपटीशन में भाग लेता है। हेक्टर और मिगेल दोनों ही स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तभी वहां पर मिगेल को ढूंढते ढूंढते अमेल्डा और उनके परिवार वाले आ जाते हैं। अमेल्डा मिगेल का पीछा करती है। मिगेल अमेल्डा से दूर भागता है, क्योंकि वह म्यूजिक से अलग नहीं होना चाहता था। फिर जैसे तैसे करके वह देला क्रूज के घर पहुंच जाता है, जहां गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, पर वह एक म्यूजिक बैंड ग्रुप के साथ छुपकर अंदर चला जाता है। वहां देला क्रूज के पार्टी में सारे मरे हुए फेमस सोल आए थे। मिगेल वहां देला क्रूज को खोजकर उनसे बातें करने की कोशिश करता है, पर भीड़ की वजह से वह भी पॉसिबल नहीं होता। तभी उसे यह समझ आता है कि अगर उसे अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से मिलना है तो उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा। वह वहां गाना गाने लगता है, पर वह म्यूजिक में इतना खो जाता है कि वह एक पूल में गिर जाता है। वहां उसे देला क्रूज पानी से बाहर निकालते हैं। मिगेल उन्हें बताता है कि आप ही मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, जिसे सुनकर देला क्रूज बहुत खुश हो जाते हैं और वह मिगेल को सबसे मिलवाने लगते हैं।
मिगेल दिल क्रूज को आशीर्वाद देने को कहता है ताकि वह अपने दुनिया में जा सके और उनकी तरह एक फेमस म्यूजिशियन बन सके। तभी वहां हेक्टर आ जाता है। हेक्टर और दिल क्रूज के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस का खुलासा होता है। दिल क्रूज के सारे सॉन्ग्स हेक्टर लिखे थे और दिल क्रूज ने धोखे से यह सारे सॉन्ग हेक्टर से चुरा लिए थे और एक मूवी का सीन देखकर यह राज भी खुलता है कि दिल क्रूज ने पॉइजन देकर हेक्टर को मार दिया था, क्योंकि हेक्टर अपना म्यूजिक का काम छोड़कर अपने परिवार के पास जा रहा था। तो दिल क्रूज को डर था कि सबको पता चल जाएगा कि उसने कोई सॉन्ग नहीं लिखा बल्कि हेक्टर के गाने चुराए हैं। इसलिए वह हेक्टर को पॉइजन देकर मार देता है और उसकी सारे सॉन्ग्स चोरी भी कर लेता है और तभी हेक्टर की लास्ट याद उसकी फोटो को दिल क्रूज अपने पास रख लेता है। अब ये सारे राज खुलने के बाद दिल क्रूज हेक्टर और मिगेल को एक बहुत बड़ी केव के अंदर किडनैप कर लेता है। जब केव के अंदर मिगेल और हेक्टर बातें करते हैं तो हेक्टर अपनी बेटी के बारे में बताता है, जहां वह अपने बेटी का नाम कोको बताता है। मिगेल वहां बोलता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम भी कोको है और जो फोटो मिगेल अपने साथ लाया था हेक्टर को दिखाता है। तभी हेक्टर उस फोटो को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है कि वह उसकी बेटी कोको है। तभी मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर ही उसका असली ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। डेला क्रूज तो एक मर्डरर और थीफ था। हेक्टर मिगेल को बताता है कि उसने सारे गाने अपनी बेटी कोको के लिए लिखे थे, जिसे दिल क्रूज ने चुरा लिया था। जिसके बाद वहां पर डांटे के साथ रूही फरिश्ता और अमेल्डा पहुंच जाते हैं। रूही फरिश्ता उन दोनों को वहां से ले जाता है। वैसे तो अमेल्डा हेक्टर से नाराज थी, पर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह हेक्टर को माफ कर देती है। तभी हेक्टर काफी कमजोर पड़ने लगता है और भूतों की दुनिया से उसका अस्तित्व अभी मिटने लगा था, क्योंकि कोको की याददाश्त भी अब धीरे धीरे जा रही थी। कोको ही बस एक इंसान थी जिनके यादों में हेक्टर जिंदा थे। मिगेल बताता है कि हेक्टर की फोटो को दिल क्रूज से लाकर इंसान की दुनिया में ले जाकर लगाना होगा, ताकि वह उधर यादों में रहे और इस भूतों की दुनिया में भी उनका अस्तित्व बना रहे। अमेल्डा भी यहाँ मिगेल का साथ देती है। अब सब दिल क्रूज के कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं ताकि वह उस फोटो को पा सके और मिगेल को आशीर्वाद देकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सके। तभी वहां दिल क्रूज आ जाता है और अमेल्डा दिल क्रूज को फोटो वापस करने को कहती है, जिसमें वहां काफी भागम भाग होता है। और फिर अमेल्डा एक स्टेज में पहुंच जाती है जहां उसे गाने को कहते हैं। अमेल्डा यहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और दिल क्रूज से फोटो लेने में भी सक्सेस होती है। अब अमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देती है, लेकिन तभी वहां दिल क्रूज आ जाता है और मिगेल को खींचकर अपने सारे सच्चाई बोल देता है कि उसने खुद हेक्टर का सॉन्ग चुराया था और हेक्टर को पॉइजन देके मारा था। क्योंकि यह एक कॉन्सर्ट था, वहां कैमरास भी थे जिसमें दिल क्रूज की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है और ये सब वहां की ऑडियंस भी देख लेते हैं। दिल क्रूज गुस्सा होकर मिगेल को बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और तभी वहां रूही फरिश्ता आकर मिगेल को बचा लेता है। अब दिल क्रूज जब स्टेज पर परफॉर्मेंस देने आता है तब कोई भी इसका परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि सब जान चुके थे कि वह एक थीफ और मर्डरर भी है। रूही फरिश्ता भी दिल क्रूज को पनिश करता है। इधर हेक्टर काफी कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि कोको की यादों में वह मिटता जा रहा था। अब वह गायब ही होने वाला था। तभी हेक्टर जल्द ही में मिगेल को आशीर्वाद देता है और मिगेल अपने दुनिया में चला जाता है। मिगेल जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसकी ग्रैंड मदर उसे रुकती है, पर वह कैसे भी कोको के पास पहुंच जाता है। मिगेल कोको को पापा की याद दिलाने की कोशिश करता है, पर कोको वहां कोई रिएक्शन नहीं देती है। तभी मिगेल म्यूजिक का सहारा लेता है और कोको का फेवरेट सॉन्ग गाता है। मिगेल के पूरे फैमिली वहां खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं और वह सब बहुत ही इमोशनल होते हैं। अब ये गाना सुनकर कोको को अपने पापा के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जहां वह एक डायरी दिखाती है जिसमें कोको अपने पापा के लिखे हुए सारे गाने और उनकी तस्वीर से अलग हुए उनकी आधी फोटो को दिखाती है। नेक्स्ट ईयर फिर से श्रद्धांजलि दिवस आता है और इस बार सभी लोगों को दिल क्रूज और हेक्टर की सच्चाई का पता चलता है। इस बार कोको इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। हेक्टर को पहली बार पूल क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है,
जहां वह अपनी पत्नी अमेल्डा, बेटी कोको और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ पूल को पार करके अपने घर वालों के पास जाते हैं। अब मिगेल सबके लिए परफॉर्म करता है। मिगेल की फैमिली भी अब म्यूजिक से नफरत नहीं करते हैं और मिगेल को सपोर्ट करते हैं और यहाँ मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।